नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का प्रधानमंत्री करेंगे शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी तैयार। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया चुनाव प्रभारी, तो वहीं अनुराग ठाकुर सहित 7 को बनाया सह प्रभारी। तो उत्तर प्रदेश में 11 सितंबर को बीजेपी का बूथ विजय अभियान। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली करेंगे शुरुआत। 27,700 शक्ति केंद्रों को देंगे जीत का मंत्र। मुख्यमंत्री योगी और स्वतंत्र देव भी रहेंगे मौजूद। जौनपुर के जलालपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। गोली लगने से 2 शातिर बदमाश हुए घायल। एक सिपाही भी मुठभेड़ के दौरान हुआ घायल। 2 देसी तमंचे, कारतूस के साथ ही स्कूटी भी की गई बरामद। तो इटावा के जसवंत नगर में डीजल की कालाबाजारी का हुआ खुलासा। भाजपा नेता के होटल पर छापेमारी कर 3000 लीटर डीजल किया बरामद। पुलिस ने मौके से 17 लोगों को लिया हिरासत में। होटल मालिक भी हुआ फरार। अब आइए खबरों का रुख कर लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी 3 से 4 घंटे तक जिले में रहे। इस दौरान अधिकारियों के साथ बैठक करने के अलावा समारोह स्थल का भी उन्होंने जायजा लिया। गौरतलब है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए जमीन दान देने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अब अलीगढ़ में एक नई यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान बनाया गया है। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड अमरीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश जी, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से जिस राजा महेंद्र प्रताप ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दान दी थी, अब उन्हीं के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थलीय निरीक्षण भी किया। और क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? उमंग, सबसे पहले बता दें 14 सितंबर को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है जिसमें वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। इसी के दृष्टिगत आज सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अलीगढ़ जाकर वहां पे अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और वहां पे जाकर निर्देश भी दिया है कि किसी भी तरीके से कोई भी कमी न रह जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का अगर बात किया जाए तो ये राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, क्योंकि साल 2019 में योगी आदित्यनाथ जी ने भरोसा दिलाया था कि अलीगढ़ को एक और यूनिवर्सिटी मिलेगी। उन्होंने इसकी घोषणा 14 सितंबर को ही की भी थी। अब उसी तारीख को इसका शिलान्यास होगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि 14 सितंबर को 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार बनाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था कि 14 सितंबर, जो कि खास दिन भी है उस यूनिवर्सिटी के लिए, एक व्यक्ति के लिए भी, एक शख्स के लिए भी, जिन्होंने उस वक्त जमीन दान की थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। उमंग जी बिल्कुल। अमरीश जी, जानना चाहेंगे और क्या कुछ खासियत इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगी? सबसे पहले खासियत की अगर बात करें तो राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी है और राजा महेंद्र सिंह ने अपनी ज्यादातर संपत्ति जो वो शिक्षण संस्थानों और किसानों को दान में दी थी। और एक कार्यक्रम में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान जाकर आजाद हिंद फौज की टीम की फौज जो थी उसको गठित किया था। और क्योंकि हमेशा राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है वो शिक्षा के प्रति हमेशा समर्पित रहे और शिक्षकों के लिए उनके मन में एक खास कहा जाए तो एक आदर्श भी थे शिक्षक उनके लिए। तो इसी के दृष्टिगत अगर बात करें उस समय की जब उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को अपनी जमीन दान की थी,
तब की बात अगर किया जाए, लेकिन अगर बात 1957 की जाए तो एक बड़ी घटना भी याद आती है कि 1957 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 1957 के चुनाव में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने मात भी दी थी चुनावों में। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक बड़ा नाम है, और उस वक्त वाजपेयी जी जनसंघ के प्रत्याशी थे और राजा महेंद्र जो थे वो निर्दलीय चुनाव लड़ते थे। इस चुनाव पर जनसंघ को एक सीट पर जीत नहीं मिली थी, तो एक बड़ा नाम है। और चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो वहां पे अलीगढ़ में एक सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनकी ख्वाहिश थी कि यह यूनिवर्सिटी चुनावों के पहले बनकर ये यूनिवर्सिटी तैयार हो जाए, ताकि उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट हो जाए और उस मिशन को भी एक नई उम्मीद मिल सके। जी बिल्कुल अमरीश, बिल्कुल आपने सही कहा। और जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से अभी आपने भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि अब पूरा होने के हम कह सकते हैं कि शुरुआती चरण में यह आ चुका है। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भाजपा ने प्रभारी व सह प्रभारियों की घोषणा कर दी है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश चुनाव का प्रभारी बनाया और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, शोभा करंदलाजे, अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे व विवेक ठाकुर को सह प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी लोकसभा सांसद संजय भाटिया को ब्रिक क्षेत्र का प्रभारी, बिहार से विधायक संजीव चौरसिया को अवध क्षेत्र का प्रभारी, राष्ट्रीय मंत्री सत्या कुमार को और कानपुर का प्रभारी राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सुधीर गुप्ता को, गोरखपुर का प्रभारी राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन को काशी क्षेत्र का और सह प्रभारी सुनील ओझा को बनाया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 6 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने माइक्रो यानी कि जमीनी स्तर की रणनीति पर अब काम करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 सितंबर को बूथ विजय अभियान का शुभारंभ करने वाले हैं। नड्डा 27,700 शक्ति केंद्रों पर मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति बताएंगे। दरअसल पहले कुछ बूथों को मिलाकर सेक्टर बनाए जाते थे, लेकिन अब 5 से 6 बूथ मिलाकर एक शक्ति केंद्र प्रमुख बनाए गए हैं और अब उनको नया नाम शक्ति केंद्र दिया गया है। यह कार्यक्रम 23 अगस्त को प्रस्तावित था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। पार्टी सूत्रों का दावा है कि इस अभियान के जरिए भाजपा अपने बूथ को मजबूत कर विपक्ष के तमाम अभियानों की हवा निकाल देगी। इस अभियान के तहत लोगों को सरकार की नीतियों को समझाने के साथ साथ मतदान के दिन वोटर्स को मतदान केंद्र तक ले जाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ता निभाएंगे। खबर बस्ती से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का दौरा था और आपको बता दें कि घगोवा में सपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का जो आगमन हुआ है, हमारे दबे कुचले जो और भाई है, किसान भाइयों के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है कि हम उनके पास जाएं, उनको जगाएं और वो उनको सब बताएं। हम माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के किए हुए कामों के बारे में हम जन जन तक पहुँचाएँ। इसीलिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसमें जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, नौजवानों को रोजगार छिन रहे हैं, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश की जनता आज समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के साथ खड़ी हुई है। आज पूरे बस्ती जनपद का नौजवान, किसान, पिछड़ा, अगड़ा, दलित, हर समाज के लोग, सभी समाज के लोग समाजवादी पार्टी को ताकत देने के लिए नरेश उत्तम जी की जो रैली हो रही है उसका साथ देने के लिए पूरी पार्टी, पूरी जनता, आम जनता। तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के कोटे से प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचने पर नरेंद्र कश्यप का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उसके बाद नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर से 325 से ज्यादा सीटों पर विजय हासिल की जाएगी और प्रदेश में विकास के कार्य और आगे बढ़ेंगे। देखिए, एमआईएम 100 सीटों पे चुनाव लड़े,
50 पे लड़े, कितने पे लड़े, ये उनका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनके चुनाव लड़ने से या किसी और पार्टी के चुनाव लड़ने से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला कि 4.5 वर्षों में योगी जी के शासन करने का जो तरीका, नजरिया प्रदेश में रहा, आप सब जानते हैं। सड़कों के निर्माण, बिजली की आपूर्ति, कानून व्यवस्था का सुदृढ़ होना, अपराध पे अंकुश लगना और प्रदेश के अंदर एक राम राज्य की परिकल्पना की दिशा में जो सरकार के कदम आगे बढ़े हैं, ये सारी उपलब्धियां फिर से योगी जी को सत्ता में लाने के लिए सहायक होंगी। अपोजिशन की पार्टियां हैं, उनको अपना एक रस्म अदायगी चुनाव करके अदा करनी है तो कर। तो आपको बता दें, खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से ट्रैक्टर सहित भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई है। तो जौनपुर के जलालपुर में पुलिस और स्वैट टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 शातिर अपराधी गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक सिपाही भी घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें वाहनों की चेकिंग के दौरान एक स्कूटी को रोकने पर स्कूटी सवारों ने भागने की कोशिश की। संदिग्ध जानकर पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। जानकारी के मुताबिक शातिरों के पास से 2 देसी तमंचे और कारतूस के साथ ही स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा अपराधियों को धर पकड़ हेतु एक रात विशेष अभियान चलाया गया। इसी अभियान के क्रम में थाना जलालपुर और एसओजी टीम को भारी सफलता प्राप्त हुई है। 2 बदमाश चेकिंग के दौरान रोके जाने पर फायरिंग करते हुए भागते गए, जिसमें जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी, इससे वो घायल हो गए। एक कांस्टेबल भी घायल हो गया है, दोनों की इलाज चल रही है। जो बदमाश है वो शातिर किस्म के हैं। लगभग 1 दर्जन मुकदमे उनके खिलाफ हैं, जिसमें चोरी और अन्य संगीन लूट के और अन्य संगीन वारदातों के उन्होंने अंजाम दिए हैं। इसके अलावा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनकी और क्रिमिनल हिस्ट्री निकाल के अन्य विधिक कार्रवाई। तो महाराजगंज जनपद के ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र में अवैध नशीली दवाओं की बरामदगी और 2 मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी मामले में पुलिस टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी, जिसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से इस इनाम की राशि को भेंट किया और 15 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। एसपी ने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध नशीली दवाओं की बरामदगी के मामले में शासन द्वारा पुलिस टीम के लिए 2 लाख की नकद पुरस्कार की राशि स्वीकृत की थी। एक थाना ठूठीबारी क्षेत्र में जो नशीली दवाएं हैं, जो प्रतिबंधित हैं, उनकी बड़े पैमाने पर रिकवरी हुई थी, जिसका मूल्य ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा लगभग 686 करोड़ आंका गया था। इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था और 2 प्रमुख अभियुक्त जो हैं उसको गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। इसी चूँकि एक बहुत बड़ी रिकवरी थी, इसमें शासन द्वारा 2 लाख रुपए का पुरस्कार स्वीकृत किया गया था, जो पूरी टीम में आज बराबर बांटा गया है और सम्मानित किया गया है। ये हम लोगों के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि हमारी फोर्स को इतनी बड़ी नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक खबर सामने आई है, जहां साथियों संग नदी में नहाने गया किशोर लापता हो गया। पुलिस व गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद लापता किशोर के शव को आखिरकार ढूंढ निकाला। आपको बता दें कि निघासन के बहमनपुर के पास सरयू नदी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इटावा के जसवंत नगर में भाजपा नेता के होटल पर लंबे समय से चल रही करोड़ों रुपए के डीजल की कालाबाजारी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। जिला प्रशासन व पुलिस की संयुक्त छापेमारी में होटल पर रिलायंस कंपनी के 5 डीजल टैंकरों से चोरी करते हुए करीब 3000 लीटर डीजल बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से करीब 17 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन होटल मालिक फरार हो गया। तो वहीं टैंकर से डीजल निकालते हुए चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
तो एक कौशाम्बी के कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक युवक की मृत्यु हो गई। घटना दारानगर विद्युत उपकेंद्र के पास की बताई जा रही है, जहां एक युवक तेज रफ्तार बाइक से जा रहा था और अचानक पेड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घायल को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से उसके परिवार में मातम छा गया है। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर कांग्रेस ने 2 लाख विजय सेना का प्रशिक्षण करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए पराक्रम अभियान भी चलाया गया। और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रशिक्षित युवाओं की टोली बनाकर भाजपा की सच्चाई गांव-गांव पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि एक बात साफ कर दी गई है, वो ये कि कांग्रेस पार्टी मजबूत इरादों के साथ अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और अकेले ही सरकार भी बनाएगी, जिसके लिए किसी को किसी तरह के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। और खासकर आरएसएस द्वारा जो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में एक नफरत की बीज और एक नकली राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर देश के नौजवानों को, देश के लोगों को जिस तरह भ्रमित करके और देश के लोगों को गुमराह करके गलत तथ्यों और गलत इतिहासों की जानकारी देकर देश में नफरत का जो माहौल बनाया है, कांग्रेस के आज 24,000 कार्यकर्ता जो विजय सेना के रूप में तैयार हो चुके हैं, आने वाले दिन में जो हम 2 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके गांव, गली, नगर, मोहल्ले की टोली बनाकर आरएसएस की जो काली इतिहास है। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने महंगे गैस सिलेंडर से बचने के लिए मंत्री आवास में चूल्हा बनवाने की मांग की, जिन्होंने व्यवस्था अधिकारी को पत्र लिखकर सभी विधायकों के यहां लकड़ी और कोयले वाला चूल्हा लगाने की व्यवस्था कराने की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी मांग पूरी होती भी है या नहीं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था पहले लोगों के धुएं से आंसू निकलते थे, सरकार ने अब तो महंगाई से लोगों के आंसू निकाल दिए हैं। इसलिए महंगे गैस सिलेंडर से निजात पाने के लिए बहुखंडीय मंत्री आवास में व्यवस्था अधिकारी को पत्र लिखकर यहां पर कोयले से और जलौनी की लकड़ी संचालित होने वाले चूल्हे के लगाए जाने का लिए कहा है। उम्मीद है जल्दी चूल्हा लगेगा। और जिस तरह से प्रदेश की जनता, देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, आंसू बहा रही है, तो कम से कम महंगाई से बचेगी, शुद्ध खाना भी बनाएगी और महंगाई से निजात पाएगी। तो मैं आपको बता दें कि अमरोहा में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मामला थाना क्षेत्र के लालू नगला गांव का बताया जा रहा है, जहां वैक्सीन लगवाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते ये विवाद मारपीट में बदल गया, जिसमें जमकर लात घूंसे चले। तो वहीं कैंप में मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर अब अपनी जांच शुरू कर दी है। खबर मथुरा से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन करने से पहले ही पुलिस ने 10 कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर इस समय आ रही है मथुरा से, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने से पहले 10 कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर पुतला दहन करने पहुंचे थे कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने की पुलिस को लगी थी सूचना।
पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए पुतला दहन करने से पहले ही इन लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने स्टेट बैंक चौराहे से, आपको बता दें, कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आ रही है मथुरा से, जहां मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने से पहले पुलिस ने 10 कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया। बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर ये पुतला दहन करने पहुंचे थे कांग्रेसी नेता। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने की पुलिस को लगी थी सूचना, तो वही पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए पुतला दहन करने से ही पहले इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने स्टेट बैंक चौराहे से कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV।